Okay, so I hope I am audible to all of you, and the screen is also visible. If anyone can confirm by unmuting. Yes, sir. Okay, okay. So कोई issue हो in between, you can let me know. Okay, so we were discussing about the virtual memory concept in the last lecture. So क्या हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली चैप्टर 8 में हमने जितनी भी मेमोरी एलोकेशन स्कीम्स को स्टडी किया था सभी के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन है कि किसी भी प्रोसेस को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो वो कंप्लीट प्रोसेस हमारा मेन मेमोरी में होना चाहिए बिफोर एग्जीक्यूशन. Then only we are able to execute that process, either it is contiguous or it is non-contiguous. This condition will remain mandatory for all the schemes. So non-contiguous may be if we have fixed size pages or variable size segments. So if we want to execute any process, so all the pages must be loaded into the memory or all the segments must be loaded into the memory before we want to execute that process. But what virtual memory says, virtual memory gives an illusion to the user that there isn't any issue of low main memory, low physical memory. Even if my process size is greater than my RAM, then also it is possible to run that process, to execute that process. And this is just because possible of virtual memory. So virtual memory is a technique that allows the execution of the process that are not completely in the main memory. तो अभी तक पूरा प्रोसेस entirely main memory में होना चाहिए था, लेकिन वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट क्या कहता है कि पूरे प्रोसेस को लोड करने की नीड नहीं है. कुछ पोर्शन भी अगर हम प्रोसेस का मेन मेमोरी में रखें तब भी हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एंड मेनली हम यहाँ पर पेजिंग की ही बात करते हैं. दैट मीन्स no need to load all the pages of a process into the RAM. We can just load only few selected pages which are required because we have limited memory. And जब वो पेज completely execute हो जाएगा, जब उसकी need नहीं रहेगी, then we can just bring that page back to the hard disk. So एक illusion मिलेगा because now हम पूरे process के सारे pages को RAM में नहीं रख रहे. बहुत सारे अलग अलग processes के some selected pages को हम रैम में लेके जा सकते हैं. सो हमें ऐसा इल्यूजन होता है कि हाँ हम एक टाइम पर बहुत सारे प्रोसेसेस रन कर रहे हैं. सो पॉसिबल किस वजह से हो रहा है? वर्चुअल मेमोरी की वजह से. वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन एक इल्यूजन हमें मिल रहा है जस्ट बिकॉज we are not loading entire all the pages, but we are just loading the few selected pages of all the processes. So this is the overall concept, and this is what I have explained you इन द लास्ट लेक्चर. एंड मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर मेरा 4 GB है रैम मेरे सिस्टम में और मैं 6 GB की अगर गेम को खेलना चाहता हूं तो वो भी पॉसिबल हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट. बिकॉज एंटायर 6 GB को हम लोड नहीं कर रहे, ना कर सकते, बिकॉज हमारे पास रैम ही 4 GB है. एंड एक और एग्जांपल मैंने दिया था जो शायद कनेक्टिविटी की वजह से आप लोगों को नहीं बता पाया मैं. तो हमारे पास अगर एक मूवी है 750 MB की, तो उसको हमने सपोज 3 डिफरेंट पेजेस में डिवाइड किया 250 MB ईच. तो एक टाइम पर सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फर्स्ट पेज को मेन मेमोरी में लोड करेगा. जितनी मूवी वो रन हो जाएगी, जैसे ही वो 250 MB खत्म होने वाला होगा, देन नेक्स्ट पेज को लोड करेगा. एंड जैसे ही वो नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा तो फर्स्ट वाले पेज को वो फिर से रिमूव कर देगा. तो बेसिकली ये डिमांड पेजिंग का कंसेप्ट है. जिन पेजेस की डिमांड है सिर्फ उन्हीं पेजेस को मेन मेमोरी में लेके आओ, बाकी सारे पेजेस को नो नीड टू लोड इनटू द मेन मेमोरी अननेसेसरीली. सो यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस हमें मिल जाएंगे. बहुत सारे प्रोसेसेस के कुछ सिलेक्टेड पेजेस को हम एक टाइम पर रैम में रख सकते हैं. तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी. सो वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में कुछ नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जस्ट एक इल्यूजन क्रिएट करती है यूजर के लिए. बिकॉज अब हम सारा प्रोसेस नहीं रख रहे रैम में, कुछ फ्यू सिलेक्टेड पेजेस रख रहे हैं. तो अगर हम फ्यू सिलेक्टेड पेजेस रख रहे हैं तो हम भाई बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस के सिलेक्टेड पेजेस को एक साथ रैम में रख सकते हैं. सो दिस इज व्हाट आई हैव डिस्कस्ड. एंड डिमांड पेजिंग की भी मैंने बात की है, अभी आपको बता दिया. तो स्वैपर का काम है जिस पेज की रिक्वायरमेंट है उसको हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लेके आएगा, फ्रेम के अंदर लोड करेगा, और जो पेज या प्रोसेस कंप्लीटली रन हो चुका है या जिसकी नीड नहीं है उसको वापस हार्ड डिस्क में भेज देगा. सो दैट इज नोन एज स्वैप आउट. एंड बेसिकली यहाँ पे हमने बात की थी कि एक लेजी स्वैपर होता है जो सिर्फ पेजेस को लेके आएगा या वापस करेगा जब उसकी नीड होगी. और बेसिकली स्वैपर की भी जगह हम इसको पेजर बोल रहे थे, जो हर एक पेज से एसोसिएटेड है. तो पेजेस को मेन मेमोरी में लेके आना, स्वैप इन करना और स्वैप आउट करना
यहाँ पर डिमांड पेजिंग के केस में पेजर का काम रहता है। एंड वैलिड इनवैलिड बिट की बात की थी कि यहाँ पर भी बेसिकली सारा काम हमारा पेजिंग जैसा ही हो रहा है। बेसिकली डिमांड पेजिंग में क्या है, पेजिंग है प्लस हमारी स्वैपिंग है, बिकॉज हम सारे पेजेस को नहीं रख रहे। जिस पेज को लेके आना है स्वैपर या पेजर की हेल्प से हम उन पेजेस को रैम में लेके आ रहे हैं, और जिन पेजेस की हमें नीड नहीं रही उनको हम वापस रैम से वापस हार्ड डिस्क में लोड कर देते हैं। तो वैलिड और इनवैलिड बिट हमें क्या बताती है कि एक्चुअल में ये पेज एग्जिस्ट करता है और मेन मेमोरी में है या नहीं। और इनवैलिड का मतलब क्या है, या तो वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर एग्जिस्ट करता है तो वो इस टाइम मेन मेमोरी में नहीं है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द पेज टेबल में हम एक एडिशनल बिट इंक्लूड करते हैं, दैट इज नोन एज वैलिड इनवैलिड बिट। तो लास्ट में हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया था। एक प्रोसेस है हमारा जो 8 डिफरेंट पेजेस में डिवाइड है 0 to 7। सो हेयर डिमांड पेजिंग के केस में वी नीड नॉट टू लोड द एंटायर process or all 8 pages into the physical memory. As you can see, only 3 pages are currently into the physical memory out of 8 different pages, and as according the page table has been maintained, so page number 0, page number 2 and page number 5 जो भी हमारे मेन मेमोरी में लोडेड हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने फ्रेम नंबर पेज टेबल में बताया हुआ है। एंड देयर इज वन मोर बिट, वैलिड इनवैलिड बिट, विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। सो लास्ट में जब मैंने सबसे लास्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया था, पेज फॉल्ट। सो दिस पेज फॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेज फॉल्ट क्या है, if CPU requires any specific page for the execution purpose, and at that particular time if our page is not in the main memory, is not in the physical memory, so that particular process or that particular situation is known as पेज फॉल्ट। तो अगर मेरा पेज जिसकी रिक्वायरमेंट है सीपीयू को, वो अगर उस टाइम पर मेन मेमोरी में नहीं है, ओनली हार्ड डिस्क में ही पड़ा है, तो उस सिचुएशन को हम पेज फॉल्ट बोलते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसके बेसिस पर हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गो की बात करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम आज सीखेंगे। तो आई होप यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम सारे पेजेस को लोड नहीं कर रहे, वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आ गया, डिमांड पेजिंग का कंसेप्ट आ गया है। जिस पेज की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी पेज को हम फिजिकल मेमोरी में लेके जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मेरे पास फ्री फ्रेम्स कितने हैं, और जैसे ही कोई पेज की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है हम साथ के साथ उसे वापस हार्ड डिस्क में ले जाते हैं। सो पेज फॉल्ट की हम बात कर रहे थे, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट पॉइंट यही डिस्कस किया। तो मैं अगर इसी एग्जांपल की बात करूं तो सीपीयू को अगर पेज नंबर 0 या पेज नंबर 2 या पेज नंबर 5 चाहिए होगा तो डेफिनेटली हमारे पास रैम में है। दैट मीन्स इफ सीपीयू वांट्स टू एक्सेस ए, सी और एफ, so those pages are in RAM. But if CPU wants to execute suppose H or suppose E, so those pages are not currently in the physical memory. So अगर CPU E पेज की डिमांड करता है तो वो हमें नहीं मिलेगा, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे कि पेज फॉल्ट हो गया। दैट मीन्स मेरा पेज उस टाइम पर जिस टाइम पर सीपीयू ने उसकी डिमांड की वो मेन मेमोरी में नहीं है। सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट विल हैपन व्हेन पेज फॉल्ट विल अकर। तो उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, तो उसी को आज हमने डिस्कस करना है बेसिकली। सो दिस इज द स्टेप्स टू हैंडल द पेज फॉल्ट। तो भाई अगर सीपीयू ने किसी भी प्रोसेस या किसी भी पेज की डिमांड की और वो पेज अगर मेरा मेन मेमोरी के अंदर नहीं है, तब हम पेज फॉल्ट को हैंडल करेंगे। बेसिकली हम हैंडल का हम क्या मीनिंग निकाल रहे हैं कि वो पेज ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से लेके आना पड़ेगा वापस मेन मेमोरी के अंदर, और उस अकॉर्डिंग पेज टेबल हमारा अपडेट होगा। तो यहाँ पर हमारे 6 डिफरेंट स्टेप्स हैं, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो भाई सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेफरेंस। दैट मीन्स सीपीयू ने डिमांड की एक स्पेसिफिक पेज की, तो आपको 1 नंबर क्लियरली विजिबल है। जस्ट लेट मी यूज पेन ऑल्सो। तो यहाँ पर हमारा 1 नंबर गिवन है। सो दैट मीन्स एक रेफरेंस गया कि इस पेज को सीपीयू एक्सेस करना चाहता है, तो हम उसको कहाँ चेक करेंगे उस पेज का रेफरेंस, पेज टेबल के अंदर। तो हमने पेज टेबल के अंदर चेक किया कि वो वाला पेज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई फ्रेम नहीं है, या फिर वहां पे इनवैलिड बिट आ गई। तो जैसे ही वो पेज नहीं मिलेगा साथ के साथ एक ट्रैप जनरेट होगा, दैट इज स्टेप नंबर 2। तो यहाँ पर एक ट्रैप जनरेट हुआ, ट्रैप जनरेट होते ही जो हमारा सारा कंट्रोल है वो कर्नल मोड में शिफ्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास शिफ्ट हो जाएगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी पेज फॉल्ट हुआ है उस पेज को सीपीयू को अवेलेबल कराना। तो भाई यहाँ पे स्टेप नंबर 3 आप देख सकते हो, यहाँ से जैसे ही ट्रैप जनरेट होगा तो सारा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाएगा।
नाउ इन स्टेप नंबर 3 यू कैन सी हेयर, स्टेप नंबर 3 में ये तो हमें डेफिनेटली पता है कि वो वाला पेज अगर हमारा मेन मेमोरी में नहीं है तो हार्ड डिस्क में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे डेफिनेटली पड़ा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में उसको सर्च करेगा। नो डाउट हमारी सेकेंडरी मेमोरी बहुत ही लार्ज है, बट स्टिल कुछ टाइम लगेगा उसको सर्च करने में। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, जैसे ही वो पेज ऑपरेटिंग सिस्टम को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे मिल चुका है, और उसके बाद स्टेप नंबर 4 में ऑपरेटिंग सिस्टम उस पेज को हार्ड डिस्क से पिक करके वापस फिजिकल मेमोरी के अंदर लेके जाएगा। दिस इज स्टेप नंबर 4। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जब भी पेज फॉल्ट अकर होगा उस केस पे ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, कौन से सीक्वेंस में फॉलो होंगे। सो दिस एंटायर थिंग विल बी फॉलोड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। सो जो भी हम ब्रिंग करेंगे मिसिंग पेज को, और उसके लिए भी हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास फ्री फ्रेम होना चाहिए हमारी मेन मेमोरी के अंदर। अगर सारी की सारी मेमोरी फुल है तब हम नहीं ला सकेंगे, तो एक फ्री फ्रेम होना चाहिए, तभी हम उस पेज को मेन मेमोरी में लेके आएंगे। नाउ स्टेप नंबर 5 विल बी एज अकॉर्डिंग टू दैट, हम पेज टेबल को अपडेट करेंगे कि वो वाला पेज हमारा इस फ्रेम में आ चुका है। And after that last is restart the instruction. So basically after that we will restart that particular instruction. So again now CPU जब भी उस पेज की डिमांड करेगा, now our page is available in the main memory. So this is the entire scenario. These are some of the steps which is performed by the operating system। जैसे ही पेज फॉल्ट सिस्टम में होगा, कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम वापस हार्ड डिस्क पे जाएगा, हार्ड डिस्क में उस पेज को ढूंढेगा, वो पेज को मिलने के बाद वो उसे वापस मेन मेमोरी में लोड करेगा। कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक फ्री फ्रेम होना चाहिए, तभी हम उस पेज को लोड कर पाएंगे। जैसे ही पेज को लोड करेंगे साथ के साथ पेज टेबल अपडेट होगी, और फिर से हम उस इंस्ट्रक्शंस को रीस्टार्ट करेंगे। नाउ सीपीयू विल गेट दैट पर्टिकुलर पेज फॉर execution purpose. So I hope this entire diagram is clear to all of you. Now this is what they have explained in all the steps what I have explained you just now. So now यहाँ पर भी हम एक बात करेंगे इफेक्टिव एक्सेस टाइम की। तो जब हमने टीएलबी यूज की थी, ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर, तब भी हमने बात की थी इफेक्टिव एक्सेस टाइम की। तो यहाँ पर देखो क्या गिवन है हमें, पेज फॉल्ट रेट। तो यहाँ पर एक पी है, पी क्या चीज है, पी एक प्रोबेबिलिटी है पेज फॉल्ट अकर होने की। तो जब भी पेज फॉल्ट अकर हो जाएगा तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले सारे के सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि इसको हम बोलते हैं पेज फॉल्ट सर्विस। पेज फॉल्ट सर्विस मींस जैसे ही पेज फॉल्ट हुआ तो ये सारा सिनेरियो ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एंड द प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय पी। सो पी क्या डिनोट कर रही है कि एक पेज फॉल्ट आ गया है मेरे सिस्टम में, और जो पी की वैल्यू होगी हमेशा वो 0 से 1 के बीच में होगी, बिकॉज दिस इज द प्रोबेबिलिटी। एंड 1 माइनस पी हमारा क्या हो जाएगा कि हमारे सिस्टम में पेज फॉल्ट नहीं आया, जिस पेज की सीपीयू डिमांड कर रहा था वो हमें मेन मेमोरी में ही मिल गया। सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो सेकंड स्टेप में क्या गिवन है, इफेक्टिव एक्सेस टाइम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, पी। पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेज फॉल्ट अकर्स। सो उस केस में देखो क्या क्या करना पड़ेगा, पेज फॉल्ट का ओवरहेड होगा स्वैप पेज आउट। तो हो सकता है कि मेरी मेन मेमोरी फुल हो, तो उस केस में हम पहले एक फ्रेम को फ्री कराएंगे, फिर जो हमें रिक्वायर्ड पेज था उसको हार्ड डिस्क से वापस मेन मेमोरी में लेकर आएंगे, फिर हम इंस्ट्रक्शंस को रीस्टार्ट करेंगे। यानी कि जब भी पेज फॉल्ट अकर होगा उस केस में हमें ये वाले सारे के सारे 6 के 6 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो दिस इज व्हाट दिस सेकंड फॉर्मूला इज गिवन, बिकॉज पी इज द प्रोबेबिलिटी। नाउ अगर मैं दूसरे केस की बात करूं कि अगर पेज फॉल्ट नहीं होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस पी। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट पेज फॉल्ट इज विल नॉट अकर। सो अगर पेज फॉल्ट नहीं होता तो उस केस में दैट मीन्स जो हमारा पेज है वो मेन मेमोरी में ही है, और उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा। सो आई होप दिस फॉर्मूला इज वेरी मच क्लियर। सो इफ वी आर हैविंग द कंसेप्ट ऑफ पेज फॉल्ट, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हैं। पी यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द page fault. So you can see if p equals to 0, no page fault, and if p equals to 1, every reference is a fault. So p हमें क्या बताता है, probability बताता है पेज फॉल्ट होने की। तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, so 1 minus p means पेज फॉल्ट नहीं हुआ,
तो अगर पेज फॉल्ट नहीं हुआ उस केस में मेरा पेज मेन मेमोरी में ही है, पेज टेबल में उसका रेफरेंस मिल जाएगा और हम डायरेक्टली उस कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर से रैम को एक्सेस करके उस पेज को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन प्लस पी, पी क्या है? प्रोबेबिलिटी है जब हमारा पेज फॉल्ट हो रहा है। तो अगर पेज फॉल्ट हो रहा है तो इस केस में यही सारा सिनेरियो, पेज फॉल्ट ओवरहेड प्लस स्वैप पेज आउट प्लस स्वैप पेज इन प्लस रीस्टार्ट ओवरहेड, तो हमें ये पूरा सिनेरियो जिसको हम पेज फॉल्ट सर्विस बोलते हैं वो सारा करना पड़ेगा। नाउ एक एग्जांपल हमारे पास बुक में गिवन है इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग दैट। सो यहाँ पर देखो मेमोरी एक्सेस टाइम, तो जब भी हम रैम को एक्सेस करते हैं तो हमेशा जो वो टाइम है वो हमारा नैनो सेकेंड्स में होता है। तो यानी कि अगर सीपीयू को कोई भी डेटा एक्सेस करना है, कंटेंट एक्सेस करना है रैम से, तो उसके लिए उसे 200 नैनो सेकेंड का टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है? एवरेज पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। तो भाई जब भी सीपीयू को कोई पेज ढूंढने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी पेज ढूंढने के लिए अगर हार्ड डिस्क में जाना पड़ेगा, सेकेंडरी स्टोरेज में जाना पड़ेगा, देन यू ऑल नो दैट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज वेरी मच स्लोअर एज कंपेयर टू द रैम। सो आप यहाँ पर देख सकते हो नैनो सेकेंड्स कितना होता है, 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ सेकेंड। तो इतनी फास्टली हमारी रैम काम करती है। लेकिन मिली सेकेंड्स क्या है? 1 मिली सेकेंड इज इक्वल्स टू 10⁻³ यानी कि 1000 सेकेंड के इक्वल होता है हमारा मिली सेकेंड्स। तो पहले हमें क्या गिवन है? मेमोरी एक्सेस टाइम। अगर सीपीयू को कुछ भी मेमोरी से रैम से एक्सेस करना है तो उसे सिर्फ 200 नैनो सेकेंड्स लगते हैं। लेकिन एवरेज पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, दैट मीन्स अगर वहां पे पेज फॉल्ट हो गया यानी कि पी वाली प्रोबेबिलिटी हो गई, तो उस केस में उसे सारा कुछ करने में, पहले उस पेज को हार्ड डिस्क में ढूंढने में, वहां से उसको पिक करने में, वापस रैम में लेके आने में, ये सारा कुछ करने में 8 मिली सेकेंड्स लग जाते हैं। सो देर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन आई थिंक 10⁻⁻⁹ एंड 10⁻3। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इफेक्टिव एक्सेस टाइम इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। सो इट विल बी 1 माइनस पी। 1 माइनस पी क्या हो गया? वो वाली केस जिस केस में पेज फॉल्ट नहीं आया। तो अगर पेज फॉल्ट नहीं आया तो उस केस में हम डायरेक्टली मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे। सो यू कैन सी हियर 1 माइनस पी इंटू 200 बिकॉज डायरेक्टली हमें रैम में हमारा कंटेंट मिल जाएगा। सो दिस इज द केस। प्लस पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ पेज फॉल्ट। सो उस केस में हमें कितना टाइम लगेगा पूरा सारा कुछ करने में, पेज को वापस रैम में लेके आने में? 8 मिली सेकेंड। सो नाउ यू कैन सी, सो 1 माइनस पी इंटू 200 प्लस पी। तो अब हमने यहाँ पे देखो क्या किया है, इस 8 मिली सेकेंड्स को हमने नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट किया है। तो जब आप 8 मिली सेकेंड्स को 8 मिली सेकेंड्स को जब आप नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे, सो ये आपका 10⁻6 बन जाएगा। सो बेसिकली आपका 8 मिली सेकेंड्स हो जाएगा 80 लाख नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट। एंड जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सो इट विल बी 200 प्लस पी इंटू 7,998,000। So this is what we have to learn basically. P is the probability of occurrence of page fault. तो अगर पेज फॉल्ट हो रहा है तो कितना टाइम लगना है? पेज फॉल्ट सर्विस टाइम लगना है, जो हमेशा मिली सेकेंड्स में होगा। अगर पेज फॉल्ट नहीं हो रहा, दैट मीन्स हमारा पेज मेन मेमोरी में ही है, तो उस केस में हमें मेन मेमोरी को ही एक्सेस करना है। तो टाइम हमारा कंपैरेटिवली बहुत कम होगा, विच इज इन नैनो सेकेंड्स। सो दिस इज व्हाट दिस एंटायर एग्जांपल इज all about. So I hope this is clear to you. So if any doubt regarding this concept, the page fault handling and how to calculate effective access time, you can ask me. Otherwise I'm just continuing the next 2-3 important topics. Any doubt, anyone? Okay, so I hope there isn't any doubt. And now there are some important concepts related with this page fault. So एक ऐसी भी केस हो सकता है कि पेज फॉल्ट हो जाए, उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्ड डिस्क से पेज को ढूंढ के लाए, लेकिन हमारे पास उस पेज को मेन मेमोरी में लोड करने की स्पेस ही ना हो। सो व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो फ्री फ्रेम? तो उस केस में हम एक विक्टिम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। विक्टिम फ्रेम मींस किस फ्रेम को हमें उस टाइम पे स्वैप आउट करना है, जिससे हम जो रिक्वायर्ड पेज है उसको हम क्या कर सकें, बेसिकली वापस फिजिकल मेमोरी में लेके आ सकें। सो इस ओवरऑल कंसेप्ट को हम बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट। सो यही हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, विच इज नोन एज
पेज रिप्लेसमेंट। सो पेज रिप्लेसमेंट मींस अगर हम किसी पेज को हार्ड डिस्क से वापस मेन मेमोरी में लेके आना चाहते हैं, लेकिन मेरी मेन मेमोरी फुल है, तो उस केस में हमें किसी फ्रेम को फ्री कराना पड़ेगा। तो भाई कौन से वाला फ्रेम फ्री होगा? सो देर आर सो मेनी डिफरेंट एल्गोरिदम्स विच आर नोन एज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। सो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज लगाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स को हम फ्री कराएंगे। तो यहाँ पर हमें एक एल्गोरिदम की नीड होगी, और उसके बाद हम परफॉर्मेंस पे भी देखेंगे कि ऐसी एल्गोरिदम हम यूज करें जिससे हमें कम से कम पेज फॉल्ट मिले। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस अबाउट पेज रिप्लेसमेंट। सो हियर यू कैन सी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पेज रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखो मेरे पास दो अलग अलग प्रोसेस हैं, और दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर पेज टेबल हैं। फिजिकल मेमोरी आप देख सकते हो इस टाइम पे मेरी कंप्लीटली फुल हो चुकी है। तो अगर मुझे किसी नए पेज को मेन मेमोरी में लेकर आना है, तो कौन से वाला पेज या फ्रेम हमारा फ्री किया जाएगा? सो दैट इज व्हाट पेज रिप्लेसमेंट इज ऑल अबाउट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बेसिक पेज रिप्लेसमेंट सिनारियो, सो बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी फ्रेम फ्री नहीं है मेन मेमोरी में, देन वी फाइंड दैट पर्टिकुलर फ्रेम जो अभी हमारा करंटली यूज नहीं हो रहा या फ्यूचर में भी बहुत टाइम तक यूज नहीं होना, और हम उस पर्टिकुलर फ्रेम को हम फ्री कराते हैं। तो जब भी हमें कोई फ्री फ्रेम फाइंड करना है, तो अगर हमारे पास फ्री फ्रेम है देन डेफिनेटली देयर इजंट एनी इशू, हम उस फ्रेम में उस पेज को लाके रख देंगे। लेकिन अगर हमारे पास फ्री फ्रेम नहीं है, तब हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का यूज करेंगे। वो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या करेगी? बेसिकली विक्टिम फ्रेम को फाइंड आउट करेगी। विक्टिम फ्रेम मींस कौन से वाला फ्रेम हम खाली कराएंगे, किस पेज को स्वैप आउट करेंगे, ताकि जो अभी रिक्वायर्ड पेज है हम उसको मेन मेमोरी में लेकर आ सकें। सो दिस इज द एंटायर सिनेरियो। एंड आप देख सकते हो अगर कोई भी फ्रेम फ्री नहीं होगा, मेन मेमोरी अगर पूरी फुल है, तो उस केस में हमें दो पेज ट्रांसफर करने पड़ेंगे। एक पेज हमारा स्वैप आउट होगा, और जो रिक्वायर्ड पेज है वो हमारा स्वैप इन होगा। सो बेसिकली इस सिचुएशन में जो हमारा पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है वो भी डबल हो जाएगा, और एज अकॉर्डिंग जो हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स this particular page replacement scenario. So here you can see फिजिकल मेमोरी मेरी कंप्लीटली फुल थी, तो मैंने क्या किया, कोई पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम लगाई, एंड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम लगाकर हम विक्टिम फ्रेम को फाइंड करेंगे। तो ये विक्टिम फ्रेम हमें बीच में मिल गया, उसको हम स्वैप आउट करेंगे, और जिस पेज की हमें रिक्वायरमेंट थी उसको हम स्वैप इन कर देंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम हमारा पेज टेबल अपडेट कर देंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। Okay, so I'm just discussing last topic for today, and this is very interesting. So we are having so many different page replacement algorithm. So basically page replacement algorithm से पहले जरा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी हमें डिमांड पेजिंग का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करना है अपने सिस्टम में, तो हमारे पास दो अलग अलग एल्गोरिदम होनी चाहिए, एक फ्रेम एलोकेशन एल्गोरिदम एंड एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो फ्रेम एलोकेशन एल्गोरिदम क्या बताएगी कि भाई अगर मेरे पास एक टाइम पर बहुत सारे प्रोसेसेस आ गए और उनके कुछ कुछ पेजेस हैं, तो मैं हर पेज के लिए उनके जो फ्रेम्स हैं वो रिजर्व कर दूंगा कि मैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस को मेन मेमोरी में 3 से ज्यादा फ्रेम नहीं दूंगा। तो अगर मेरे पास टोटल 15 फ्रेम्स हैं, दैट मीन्स 5 अलग अलग प्रोसेस अपने 3-3 पेजेस को एक टाइम पर रैम में लोड कर सकते हैं। तो फ्रेम एलोकेशन एल्गोरिदम का काम क्या है कि हम हर प्रोसेस को कितने फ्रेम दें कि उसके कितने पेज एक टाइम पर मेन मेमोरी में लोड हो सके। सेकंड, अगर हमारे पास मेन मेमोरी फुल हो गई, तो यानी कि हम कौन से फ्रेम को रिप्लेस करेंगे, यानी कि विक्टिम पेज को फाइंड आउट करना, दैट इज ऑल्सो फ्रेम एलोकेशन। एंड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हमारी क्या करेगी, ये फाइंड आउट करके कि कौन से फ्रेम को हमें रिप्लेस करना है, तो हमारा नया पेज मेन मेमोरी में आएगा। सो उस अकॉर्डिंग जो हमारा सिनेरियो रहेगा। सो दीज टू एल्गोरिदम्स आर मैंडेटरी to implement if we want to have the concept of virtual memory, if we want to have the concept of demand paging in our system. So basically मैं एक फर्स्ट एल्गोरिदम आज डिस्कस कर रहा हूँ, तो जरा इसको ध्यान से समझना। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी तरह की अलग अलग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होती हैं। तो सबसे पहले जो आज हमें डिस्कस करनी है दैट इज
फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। सो आई होप आप सब लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया है। पेज रिप्लेस कब करना पड़ेगा? जब पेज फॉल्ट आएगा। जब पेज फॉल्ट आया, पेज फॉल्ट का मतलब है कि जिस पेज की रिक्वायरमेंट थी वो मेन मेमोरी में नहीं है। और पेज रिप्लेसमेंट कब होगी? जब मेरी मेन मेमोरी फुल हो गई। मुझे रिक्वायर्ड पेज को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लेके आना है, लेकिन मेन मेमोरी ऑलरेडी फुल है, तो पेज रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि किसी एक पेज को हमें स्वैप आउट करना पड़ेगा और रिक्वायर्ड पेज को मेन मेमोरी में स्वैप इन करना पड़ेगा। सो इस सिनेरियो को एग्जीक्यूट करने के लिए वी हैव 3-4 डिफरेंट एल्गोरिथम्स। सो वन आई विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर एंड रेस्ट 2 और 3 वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो एक बार आप लोग मुझे बता दो कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो regarding anything, whatever I have explained you, please let me know. After that, I will No, just sir. start with this FIFO. No, sir. Okay, thank you. Okay, so the very first algorithm is first in first out algorithm. बेसिकली हमें काम क्या करना है? यहाँ पर हमें एक रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन होगी। तो आप सबसे टॉप पे देख सकते हो हमें एक रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन है। तो रेफरेंस स्ट्रिंग क्या है? बेसिकली ये अलग अलग पेज नंबर है। तो आप एक एग्जांपल को एज्यूम करो कि हमारे पास एक प्रोसेस था जो 8 अलग अलग पेजेस में डिवाइड था, 0 से 7 तक। एंड रेफरेंस स्ट्रिंग हमें क्या बता रही है कि सीपीयू को इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए इस सीक्वेंस में इन पेजेस की रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है तो सीपीयू को सबसे पहले 7th नंबर पेज 7 चाहिए, फिर पेज 0 चाहिए, फिर पेज 1 चाहिए, फिर पेज 2 चाहिए, फिर दोबारा से पेज 0 चाहिए एंड सो ऑन। सो ये लेफ्ट टू राइट हमें एक सीक्वेंस गिवन है पेज नंबर की फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोसेस। एंड साथ साथ हमें क्या गिवन है? 3 फ्रेम्स। हमने जो फ्रेम एलोकेशन एल्गोरिदम लगाई उसने हमें क्या बताया कि एक प्रोसेस के एक टाइम पर मैक्सिमम 3 ही पेजेस मेन मेमोरी में आ सकते हैं। यानी कि फिजिकल मेमोरी के जो 3 फ्रेम्स थे वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए रिजर्व्ड है। तो एक टाइम पर इस प्रोसेस के 3 से ज्यादा पेजेस हमारे मेन मेमोरी में नहीं हो सकते। तो हमें यहाँ पे देखो कैलकुलेट क्या करना होता है? पेज फॉल्ट। कितने पेज फॉल्ट होंगे अगर मेरे पास ये सीक्वेंस है पेजेस का जिसमें सीपीयू को एग्जीक्यूशन करनी है और नंबर ऑफ फ्रेम्स मुझे मैक्सिमम 3 अलाउड है। सो बेसिकली जो आपको क्वेश्चन आएगा, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। तो भाई वो कैसे कैलकुलेट करना है? दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। सो जस्ट लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, so this is the most important concept which you people have to learn. तो भाई जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास जो रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन थी ये सेम रेफरेंस स्ट्रिंग है 7012 0304 2303 0321 एंड देन 201 701। तो यही वाली सेम रेफरेंस स्ट्रिंग यहाँ पर हमें एग्जांपल में गिवन है। एंड साथ साथ हमें क्या गिवन है कि 3 ही फ्रेम्स एलोकेटेड हैं इस प्रोसेस को, यानी कि मैक्सिमम इस प्रोसेस के 3 ही पेजेस एक टाइम पर फिजिकल मेमोरी के अंदर हो सकते हैं। नाउ कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने होंगे। तो हमेशा आपको कैसे कैलकुलेट करना है? तो उससे पहले इसका जरा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई ये सबसे सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? जब भी किसी पेज को रिप्लेस करना हो सो सबसे ओल्डेस्ट पेज को हम चूज करेंगे रिप्लेस करने के लिए। सो व्हेन अ पेज मस्ट बी रिप्लेस्ड द ओल्डेस्ट पेज इज चूजन। एंड हियर वी आल्सो create a FIFO queue to hold all the pages in the memory. So मैं आपको एग्जांपल डिस्कस करके बताता हूँ, उससे और क्लियर होगा क्या करना है। सो आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा कि ये रेफरेंस स्ट्रिंग क्या बता रही है। तो कोई भी एक प्रोसेस है जिसके सपोज 8 पेजेस थे 0 to 7, तो ये वो एक सीक्वेंस है, वो ऑर्डर है जिस ऑर्डर में सीपीयू को ये पेजेस की डिमांड है। सबसे पहले उसे पेज 7 की नीड होगी, फिर 0 की होगी, फिर 1 की होगी, 2 की होगी एंड सो ऑन। एंड मेरे पास सिर्फ 3 ही फ्रेम्स हैं इन पेजेस को एलोकेट कराने में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पेज फॉल्ट कितने होंगे, तो कैसे इसको सॉल्व करना है? तो यहाँ देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले हम हमेशा कोई भी एल्गोरिदम हो ये अज्यूम करेंगे कि हमारे जो तीनों फ्रेम्स हैं या जितने भी फ्रेम्स हैं फिजिकल मेमोरी एम्प्टी है। तो अगर एम्प्टी होगी तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल लेफ्ट से। सबसे पहले सीपीयू ने बोला कि मुझे पेज क्या हुआ हमारे, जैसे ही हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग का सबसे पहला पेज पेज नंबर 7 आया
लेकिन वो मेरे पास नहीं था, बिकॉज मेरा जो इनिशियल फिजिकल मेमोरी होगी वो एम्प्टी होगी। तो 7 की डिमांड की तो 7 नहीं मिला, तो मतलब क्या हुआ कि पहला पेज फॉल्ट यहाँ पे हो गया। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस पेज नंबर 7 को हमारे फ्रेम में लेके आएगा। सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क। तो पेज नंबर 7 हमारा आ गया और ये एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद सीपीयू ने नेक्स्ट बोला कि मुझे पेज नंबर 0 चाहिए। तो इस टाइम पर हमारे पास सिर्फ पेज नंबर 7 ही है जो मेरे पास फिजिकल मेमोरी में अवेलेबल है। तो आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड पेज फॉल्ट हो जाएगा। तो इस केस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, फिर से हार्ड डिस्क में जाएगा और इस पेज नंबर 0 को लाके मेन मेमोरी में लोड करेगा। तो आप देख सकते हो कि सेकंड वाले कॉलम में जो हमारा 0 है ये भी हमारा फ्रेम में आ चुका है। फिर सीपीयू ने क्या कहा कि मुझे पेज नंबर 1 चाहिए। तो पेज नंबर 1 भी हमारे पास फिजिकल मेमोरी में नहीं था, यानी कि थर्ड पेज फॉल्ट हुआ यहाँ पर। और ऑपरेटिंग सिस्टम ने फिर से वही पेज फॉल्ट सर्विस करी और इस 1 नंबर पेज को वो उठा के कहाँ ले आया, रैम में ले आया। तो यानी कि अगर मेरे पास इनिशियली फिजिकल मेमोरी एम्प्टी है, तीनों फ्रेम्स खाली हैं, तो फर्स्ट 3 के 3 अगर मेरे पास पेज नंबर अलग हैं तो मेरे पास यहाँ पे 3 पेज फॉल्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट देखो, अब मेरे पास 3 ही फ्रेम्स थे, 7, 0, 1 तीनों फुल हो चुके हैं। नेक्स्ट आया 2। नाउ सीपीयू रिक्वायर्स पेज नंबर 2। तो जैसे ही सीपीयू को पेज नंबर 2 की रिक्वायरमेंट है, तो आप देख सकते हो कि मेन मेमोरी के अंदर ना तो पेज नंबर 2 अवेलेबल है, इस टाइम मेरे पास 7 है, 0 है और 1 है। तो यहाँ पर क्या करेगा, पेज फॉल्ट तो फिर से हो गया। अब सीपीयू जाएगा वापस हार्ड डिस्क में, पेज नंबर 2 को उठा के लाएगा। नाउ पेज रिप्लेसमेंट, कौन से पेज को रिप्लेस करेगा। सो हेयर फीफो सेज जो सबसे ओल्डेस्ट पेज है, यानी कि जो सबसे पहले आया था मेन मेमोरी में, उसको रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर सबसे पहले 7 आया था, तो जो ये 2 वाला पेज है, ये पेज 2 हमारे पेज 7 को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे ये आके बैठ जाएगा। सो दिस इज द सिनेरियो। तो 4 पेज फॉल्ट ऑलरेडी हो चुके और इस टाइम मेरे पास 3 फ्रेम्स के अंदर 2, 0 और 1 है। नेक्स्ट सीपीयू ने क्या कहा, पेज नंबर 0 की रिक्वायरमेंट है। सो पेज नंबर 0 तो ऑलरेडी हमारे पास कहाँ है, मेन मेमोरी के अंदर है, एक फ्रेम में है, सेकंड फ्रेम में एलोकेटेड है। तो यहाँ पर देखो पेज फॉल्ट नहीं होगा। पेज फॉल्ट सिर्फ तब कब कब होता है, जब सीपीयू जिस पेज की डिमांड करे और वो मेन मेमोरी में अवेलेबल ना हो। तो 0 के केस में जरा ध्यान से देखना, 0 ऑलरेडी मेरा फ्रेम के अंदर है, तो यहाँ पर आपका पेज फॉल्ट नहीं होगा। अभी तक 4 ही पेज फॉल्ट हैं। नेक्स्ट सीपीयू को चाहिए पेज नंबर 3। सीपीयू ने चेक करा, पेज टेबल में चेक करा तो भाई 2, 0 और 1 ही है, तो यानी कि यहाँ पर भी एक और पेज फॉल्ट हो गया, पेज फॉल्ट नंबर 5। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, 3 को पिक करके लाएगा, लेकिन अब किसको रिप्लेस करना है, देन अगेन फीफो पॉलिसी, दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब जो सबसे ओल्डेस्ट पेज है वो मेरा कौन सा है, 0 वाला पेज है, बिकॉज सबसे पहले 7 आया था, वो रिप्लेस हो चुका है, 7 के बाद 0 आया था। तो जो हमारा 3 है वो किसको रिप्लेस करेगा, 0 को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर आकर 3 बैठ जाएगा। नाउ इन आर मेन मेमोरी वी हैव 2, 3, 1। नेक्स्ट इज 0। तो भाई अब 0 नहीं है, तो अब 0 किसको रिप्लेस करेगा, 1 को, बिकॉज अब 1 हमारा ओल्डेस्ट है। तो मेरे पास यहाँ पर एक पेज फॉल्ट भी हुआ और हम 0 को लेकर आए, तो फिर हमारे पास फ्रेम में 2, 3, 0 हो गया। नेक्स्ट इज 4। 4 को चेक करा, 4 नहीं है, फिर से एक और पेज फॉल्ट। और अब 4 किसको रिप्लेस करेगा, 2 को, बिकॉज अब कौन ओल्डेस्ट हो गया है, 2। So in this particular scenario, we will check string by string, number by number, pages by pages. अगर मेरा पेज ऑलरेडी उन तीनों फ्रेम्स में कहीं है, उस केस में पेज फॉल्ट नहीं होगा, रिप्लेस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी भी केस में वो किसी भी फ्रेम में नहीं है वो वाली रिक्वायर्ड पेज, उस केस में पेज फॉल्ट होगा। उस पेज को हम लेकर आएंगे मेन मेमोरी में, किससे रिप्लेस करेंगे वो कौन बता रहा है हमें, एल्गोरिदम बता रही है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया था पेज उसको सबसे पहले रिप्लेस करो। यानी कि जब भी मुझे पेज को रिप्लेस करना है तो मुझे सबसे ओल्डेस्ट पेज को चूज करना है। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 0, 2, 3 हमारे पास फ्रेम में पड़े हैं। उसके बाद सीपीयू ने 3 की डिमांड करी, 3 भी ऑलरेडी मेरा मेन मेमोरी में है, सो नो पेज फॉल्ट। फिर 2 की डिमांड करी, 2 भी मेरा ऑलरेडी किसमें है, मेन मेमोरी में है, तो यहाँ भी पेज फॉल्ट नहीं होगा। उसके बाद जब सीपीयू 1 की डिमांड कर रहा है, तो 1 मेरा फ्रेम में नहीं है, तो हमें 1 को लेके आना पड़ेगा। और 1 किसको रिप्लेस करेगा वो हम कैसे देखेंगे, फीफो के अकॉर्डिंग। सो दिस इज व्हाट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सेज, and this is how you have to solve this. And
एक छोटी सी प्रॉब्लम इस एल्गोरिदम के साथ रहती है जिसको हम बोलते हैं बिलेडीज एनॉमली। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है गेट के भी क्वेश्चन पेपर में, काफी पहले 2010 से पहले। बिलेडीज एनॉमली इज एसोसिएटेड विद विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम? सो आंसर इज फीफो। सो और ये भी पूछा जाता है कि फीफो की क्या प्रॉब्लम है? सो दैट इज बिलेडीज एनॉमली। सो बिलेडीज एनॉमली क्या बोलती है? बेसिकली अगर हमने यहाँ पे ये वाला एग्जांपल लिया जहाँ पे हमने 3 फ्रेम्स लिए थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको 4 फ्रेम्स के लिए सॉल्व करें। तो जनरली होना क्या चाहिए, अगर मेरे फ्रेम नंबर बढ़ रहे हैं तो पेज फॉल्ट कम होने चाहिए, बिकॉज हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को मेमोरी में ज्यादा स्पेस दे रहे हैं। लेकिन फीफो के केस में कई बार क्या होता है, जैसे ही हम फ्रेम नंबर बढ़ाते हैं तो जो हमारा पेज फॉल्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं बिलेडीज एनॉमली। तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, दिस स्ट्रिंग इज गिवन टू यू 1 2 3 4 1 2 5 एंड 1 2 3 4 5। तो ये एक स्ट्रिंग है जिस ऑर्डर में सीपीयू को पेजेस चाहिए। तो अगर इस स्ट्रिंग के लिए आप चेक करोगे, दिस इज द सिनेरियो, अगर मैं 3 फ्रेम्स लेता हूं तो मेरे पास पेज फॉल्ट होते हैं 9, और अगर मैं 4 फ्रेम्स लेता हूं तो मेरे पास पेज प्रॉब्लम इज नोन एज बिलेडीज एनॉमली। सो इसे हम बिलेडीज एनॉमली बोलते हैं, जिसमें हमारा फ्रेम नंबर बढ़ाने पर पेज फॉल्ट रेट भी इंक्रीज हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पेज अगर हम फ्रेम नंबर बढ़ा रहे हैं, ज्यादा फ्रेम कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो पेज फॉल्ट रेट है वो कम हो जाना चाहिए। देखो बाकी सब जगह कम हो रहा है, अगर मैं 2 फ्रेम्स ले रहा हूं तो यहाँ 12 था, 3 लिए तो मेरा 9 पे आ गया, दैट इज ओके कि कम होना चाहिए। यहाँ पर भी आप देखो 4 है तो हमारा 10 है, और अगर 5 है तो हमारा 5 पेज फॉल्ट होंगे, तो ये डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज ही होने चाहिए। लेकिन कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर मैंने जैसे ही 3 से 4 फ्रेम्स एलोकेट करे, फ्रेम नंबर बढ़ाने पर हमारे पेज फॉल्ट भी बढ़ जाएगा। तो इस एग्जांपल के लिए आप ट्राई कर सकते हो, जो ये आपको गिवन है 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5। तो सब लोग एक बार ये ट्राई करना, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। पहले जैसे इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अलग अलग ये फ्रेम्स बनाए हुए हैं, तो आपको यही सेम चीज बनानी है। एक बार आपको 3 फ्रेम्स के लिए लेके बनाना है और एक बार आपको 4 फ्रेम्स के लिए लेके बनाना है। तो उस केस में आप चेक करोगे कि अगर आप 3 फ्रेम्स ले रहे हो तो 9 पेज फॉल्ट हो रहे हैं, और 4 फ्रेम्स लेते हो तो 10 पेज फॉल्ट हो जाते हैं, जबकि हमारे कम होने चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज नोन एज बिलेडीज एनॉमली, और ये हमेशा फीफो में ही आती है, और हर केस में नहीं आएगी, कुछ केसेस में डिपेंड करेगा रेफरेंस स्ट्रिंग पे भी एंड नंबर ऑफ फ्रेम्स पे भी। So this is all about today's lecture, and in the next lecture we will talk about some other algorithms, like we have optimal, LRU, and I think one more is there. So this is what we have to do in next lecture, some more interesting concepts related with page replacement algorithms. So any doubt, anyone regarding what we have discussed today, please let me know. Okay, okay. Okay, so just let me stop presenting. ओके, रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर सकते हो आप लोग।